ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम ले लेते हैं आपका एक नया टॉपिक इमेजरी। राइट। इमेजरी लिटरेरी डिवाइस है। जब हम कहते हैं कि इमेजरी एक लिटरेरी डिवाइस है तो इसका ये मतलब होता है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम लिटरेचर में ही यूज़ करते हैं। लिटरेचर में, नॉवेल में भी आप इमेजरी देख सकते हैं, पोइट्री में, या फिर ड्रामा में, किसी भी एसे में, या प्रोज का कोई जैसे लेटर है, या प्रोज में कुछ भी लिखा है, कोई भी पैराग्राफ है या कोई भी स्टेंजा हो सकता है। इवन इन अ लाइन, किसी लाइन में या किसी कोई एक ऐसा वर्ड भी होता है कि जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पर इमेजरी है। तो इमेजरी क्या है, लिटरेचर में इमेजरी किसको कहते हैं, ये इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इमेजरी, ये वर्ड कहाँ से आता है, ये वर्ड इमेज। हम जब अपने डेली टू डेली लाइफ में बोलते हैं कि हमारे मन में या हमारे माइंड में किसी के लिए कोई ना कोई इमेज होती है, और वो हमें भी नहीं पता होता, अनकॉन्शियसली हमारा ब्रेन किसी के लिए भी, चाहे वो कोई पर्सन है, कोई पार्टिकुलर थिंग है, एक इमेज को माइंड में क्रिएट कर लेता है या प्रोड्यूस कर लेता है। तो हम कहते हैं कि उसकी ये इमेज है, उसकी मार्केट में ये इमेज है, या उसके माइंड में ये इमेज है। और हम सभी कोशिश करते हैं कि सभी अपनी इमेज को जितना ज़्यादा हो सकता है बेटर एंड बेटर करें। तो ये तो हमारी डेली टू डेली लाइफ वाली बात हो गई कि इमेज क्या होती है। तो अब देखिए लिटरेचर में इसको समझते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज इमेज, यही पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट में आएगा कि इमेज किसे कहते हैं, व्हाट इज एन इमेज इन प्रोज और इन लिटरेरी, दैट इज इन लिटरेचर। तो इमेज किसे कहते हैं, इमेज दैट इज इमेजरी क्रिएट्स अ शार्पर इमेज इन आवर ब्रेन। इमेजरी किसे कहते हैं, हमारे ब्रेन में, ओके हमारे ब्रेन में जो भी एक इमेज क्रिएट होती है, कोई भी पिक्चर, दैट इज पिक्चर इन आवर माइंड और इमेज इन आवर ब्रेन। हमारे माइंड में जो भी एक इमेज या जो भी एक पिक्चर डेवलप की जाती है, क्रिएट की जाती है या प्रोड्यूस की जाती है किसी के भी थ्रू, राइट, क्योंकि लिटरेचर की बात हो रही है, तो ये इमेज हमारे माइंड में कौन डेवलप करता है, कौन इसे क्रिएट करता है, ऑफ कोर्स राइटर करेगा। वो नोवेलिस्ट हो सकता है, पोएट हो सकता है, ड्रामेटिस्ट हो सकता है। वो इस इमेज को अपने रीडर्स के माइंड में क्रिएट करता है, और किसकी हेल्प से करेगा, ऑडियो हो सकता है, चाहे हम किसी की कोई भी हमें कुछ बता रहा है तो हमारे मन में एक इमेज अपने आप बनने लगती है। पहले आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो वो ऑडियो होता था उनका, और उसी को सुनकर, जैसे किसी किंग की कहानी सुनाई जा रही है, किसी प्रिंसेस की सुनाई जा रही है, किसी डेविल की सुनाई जा रही है, या किसी भी गार्डन का, फॉरेस्ट का, उनको कोई भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है तो वो उनको सुना रहे हैं, राइट। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चों को कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा है, सिर्फ उनको सुनाया जा रहा है। मीन्स हम वहाँ पर उनको बता रहे हैं, लेकिन सुनकर भी हमारे माइंड में वहाँ की ऑटोमेटिकली एक पिक्चर बनती जा रही है। ये आपने पहले देखा होगा, और इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज सुनानी चाहिए ताकि उनकी इमेजिनेशन शार्प हो, उनकी इमेजिनेशन काफ़ी बढ़े। और जब हम कहते हैं इमेजिनेशन की हम बात करते हैं तो वही वर्ड आता है इमेज, कि हमारे माइंड में किसी की भी जितनी ज़्यादा अच्छी इमेज बनती चली जाती है, हमारी इमेजिनेशन उतनी ही हायर एंड हायर हो जाएगी। तो इमेज एक सिंपल वर्ड में जो आपको बताया, दैट इज अ पिक्चर इन आवर माइंड, ओके, or a picture in our brain, that is the image. So imagery creates a sharper image, एक बहुत अच्छी इमेज, एक शार्प इमेज बनती चली जाती है हमारे माइंड में। imagery creates a sharper image in our brain, the use of figurative लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज। अब राइटर क्या करते हैं इसके लिए, इमेज अपने रीडर्स के माइंड में एक इमेज डेवलप करने के लिए दे विल ट्राई देयर बेस्ट, ओके। वो जितना जितना ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं कि जितनी अच्छी जो भी वो इमेज प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो भी एक राइटर की का थॉट है या उसकी एक डिज़ायर है कि मुझे ये इमेज अपने रीडर्स के ब्रेन में डेवलप करनी है, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे,
या कुछ भी करेगा, चाहे उसे उसके लिए फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करनी हो, कोई भी उसे एक सबलाइम लैंग्वेज यूज़ करनी है, कोई भी वर्ड उसे यूज़ करना है, इसके लिए वो पूरी कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसका हम यूज़ करते हैं, कौन सी लैंग्वेज हम लेते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज। ओके, फिगरेटिव लैंग्वेज की फिगर ऑफ स्पीच भी आ सकती है, या एक ऐसी लैंग्वेज ताकि ईजिली रीडर के माइंड में वो पिक्चर डेवलप होती चली जाए। गुड। तो इमेजरी में किसका यूज होता है, द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। और ये क्यों यूज करते हैं राइटर, इस लैंग्वेज को वो क्यों यूज करते हैं, ऑफ कोर्स टू डिस्क्राइब समथिंग, कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करने के लिए। और अगर वो कुछ भी प्रेजेंट करना चाह रहे हैं जो उनके माइंड में चल रहा है एक राइटर के लिए, तो उसके लिए वो किसकी हेल्प लेते हैं, इमेजरी डिवाइस की हेल्प लेते हैं। गॉट इट। अ राइटर यूजेस इमेजरी, एक राइटर क्यों यूज करता है इमेजरी को, टू अपील टू ऑल 5 सेंसेस। अब आपने सुने होंगे 5 सेंसेस के बारे में। अब देखिए हमारे सामने सीन नहीं है, हमें कुछ दिखाया नहीं जा रहा है, हमारे सामने सिर्फ क्या है, वर्ड्स हैं, राइट। ये सब वर्ड्स हैं, जैसे आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, तो आपके माइंड में एक इमेज बनती जा रही है। तो हमारे पास सिर्फ क्या होते हैं, ये 5 सेंसेस होते हैं एक रीडर्स के पास या एक लिसनर के पास। और एक राइटर यूज़ करता है इमेजरी को इन्हीं को अपील करने के लिए, वो इन्हीं को अपील करता है, किसको, ये जो 5 सेंसेस होते हैं। और ये कौन से होते हैं 5 सेंसेस, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 सेंसेस, बिकॉज ओनली थ्रू दिस 5 सेंसेस वी कैन फील द इमेजेस गिवन बाय अ राइटर इन द वर्क। जो भी वो राइटिंग में प्रेजेंट कर रहा है, उस इमेज को हम बहुत अच्छी तरीके से फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर समझ सकते हैं इन 5 सेंसेस के थ्रू। और ये 5 सेंसेस कौन कौन से होते हैं, सेंस ऑफ साइट, राइट। सेंस ऑफ साइट कि हमें ऐसा लगता है जब हम पढ़ते हैं कोई भी पैराग्राफ, कोई भी स्टेंजा, कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड हमारे सामने आता है, तो हमें लगता है कि जैसे कि हम खुद देख पा रहे हैं, वो हमारे सामने चल रहा है। सेंस ऑफ आई और सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ साउंड, जिसको हम सुनते हैं, कोई भी वर्ड ऐसा आ जाएगा कि हमें लगेगा कि हम उसे सुन पा रहे हैं। सेंस ऑफ टेस्ट, और टेस्ट हम किससे करते हैं, दैट इज टंग, राइट। सेंस ऑफ आई, सेंस ऑफ ईयर, सेंस ऑफ टंग, सेंस ऑफ हैंड्स और लिप्स, जिससे हम क्या करते हैं, टच करते हैं। सेंस ऑफ टच, एंड द लास्ट वन सेंस ऑफ नॉइज, दैट इज सेंस ऑफ स्मेल, कि हम कोई भी फ्रेग्रेंस, जिसकी इसके लिए हम किस सेंस का यूज करते हैं, नोज का, कि हम स्मेल कर रहे हैं। अब देखिए जब हम ये 5 सेंसेस की बात करते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है, मीन्स ही कैन, रीडर, राइट। यहाँ पर रीडर ही कैन यूज, या राइटर भी हो सकता है, या क्योंकि वो लिख रहा है और राइटर पढ़ रहा है, या वो बता रहा है और राइटर सुन रहा है, दैट इज राइटर बता रहा है और ऑडियंस किसी भी चीज़ को सुन रहा है। तो वो क्या करेगा यहाँ पर, ऑडियंस, एक लिसनर या एक रीडर, ही कैन यूज ऑल दीज सेंसेस। तो ये डिपेंड करता है किस पर, लिसनर पर या रीडर पर, कि वो अपना कौन सा सेंस यूज कर रहा है, और वो इन्हीं सेंस के थ्रू उसको फील करेगा। दीज सेंसेस, 5 सेंसेस, या वन ऑफ देम, कोई एक, या तो वो सारे सेंस यूज करता है, या इनमें से 2 सेंस यूज कर सकता है, 3 कर सकता है, कोई एक कर सकता है, या फिर सारे ही सेंस यूज कर सकता है। मीन्स अ लिसनर और अ रीडर कैन सी, कैन फील, कैन लिसन, कैन टेस्ट, कैन स्मेल थ्रू द इमेजरी। ओके, इस डिवाइस के थ्रू वो क्या कर सकता है, वो देख सकता है, महसूस कर सकता है, सुन सकता है, या फिर टेस्ट कर सकता है, या स्मेल कर सकता है। गॉट इट। अब देखते हैं इसको और ज़्यादा आपको एग्ज़ाम के लिए समझाने के लिए हम हेल्प लेते हैं यहाँ पर हमारे बुक की। अब देखिए बुक में इमेजरी को किस तरीके से बताया गया है, तो डिटेल में समझ लेते हैं फॉर द एग्जामिनेशन। व्हाट इज इमेजरी, इमेजरी यूज ऑफ लैंग्वेज। ओके, किस तरह की लैंग्वेज यूज होती है, यूज ऑफ लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट डिस्क्रिप्टिवली, राइट,
पूरी तरह से डिटेल में बताया जाता है। एक राइटर क्या करता है, डिटेल में बताता है किसके बारे में, वॉट एवर ही इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट, और वो जिस चीज़ के बारे में बता रहा है, किसी एक्शन के बारे में बता रहा है, कोई भी थॉट, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, किसी के बारे में भी वो कुछ भी बता रहा है, तो वो उसको कैसे प्रेजेंट करेगा, डिस्क्रिप्टिवली, काफ़ी डिटेल में प्रेजेंट करता है। और उसके लिए वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेगा ताकि रीडर्स को ईजिली और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि राइटर क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। मीन्स जो भी इमेज राइटर के माइंड में है वही सेम इमेज वो चाहता है कि किसके माइंड में क्रिएट हो, रीडर के माइंड में क्रिएट हो। सो दैट इज इमेजरी एंड यूज द वर्ड, और किसके लिए वो कौन सा वर्ड यूज़ करता है, वही वर्ड यूज़ करेगा जो बहुत अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करे, बिल्कुल रियल पिक्चर प्रेजेंट करे जैसा राइटर चाहता है। एंड दैट इज यूज द वर्ड, और वो वर्ड जो वो यूज़ कर रहा है दैट विल सजेस्ट विजुअल, ओके, दैट विल सजेस्ट विजुअल पिक्चर। बिल्कुल एक ऐसे लगेगा जैसे कि आपके सामने क्या चल रही है, एक पिक्चर चल रही है, पढ़ आप रही हैं कोई भी स्टेंजा, कोई भी पैराग्राफ, या आप सुन रही हैं किसी की बातें, लेकिन ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आपके सामने या तो कोई एक पिक्चर चल रही है या पूरी सीरीज, पूरी फिल्म ही आपके सामने चल रही है। जबकि ये किसके थ्रू होगा, दैट इज द यूज ऑफ द वर्ड। और जो भी वो वर्ड को सॉर्ट आउट करेगा, जो भी वो वर्ड का सिलेक्शन करेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इमेजरी में, दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज बीइंग यूज्ड बाय अ राइटर, कि एक राइटर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरह के वर्ड को सिलेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर उसने गलत वर्ड सिलेक्ट किया तो वो इमेज जो वो डेवलप करना चाहता है अपने रीडर के माइंड में, वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो एक राइटर ही हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग द एग्जैक्ट और द राइट वर्ड टू डेवलप द राइट पिक्चर इन द माइंड ऑफ हिज रीडर्स, राइट। अ राइटर में कंबाइन, अब देखिए राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दोनों को कंबाइन कर सकता है, दोनों को मिक्स कर सकता है, किसको, विजुअल एंड नॉन विजुअल इमेजेस, वो इमेज जो हम देख सकते हैं और वो भी इमेज जिसे हम देख नहीं सकते, विजुअल इमेजेस, विजुअल पिक्चर्स और नॉन विजुअल पिक्चर्स। अ राइटर में कंबाइन बोथ विजुअल एंड नॉन विजुअल इमेजेस। एंड ऑडिटरी इमेज, एक ऑडिटरी इमेज क्या होती है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हम ऑडियंस हैं और वो हमें कुछ बता रहा है लेकिन फिर भी हमारे माइंड में वो पिक्चर क्रिएट हो रही है। एंड ऑडिटरी इमेज एंड इट डिपेंड्स फॉर इट्स इफेक्ट ऑन द साउंड्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड। जब हमें ये पिक्चर क्रिएट करनी है, सेंस ऑफ हियर, कि हम सुन रहे हैं, या कोई ऐसा वर्ड राइटर यूज़ करेगा कि ताकि वो उस तरह की एक ऑडिटरी इमेज हमारे माइंड में बने, और उसके लिए राइटर यूज़ करेगा किस तरह का वर्ड जो इफ़ेक्टिव हो ऑन द साउंड्स ऑफ वर्ड्स। तो वो इस तरह का वर्ड यूज़ करेगा, काफ़ी इफ़ेक्टिव वर्ड यूज़ करेगा ताकि ऑडिटरी इमेज बन सके। तो देखिए विजुअल इमेज भी वो बना रहा है और ऑडिटरी इमेज भी बना रहा है इस डिवाइस के थ्रू, दैट इज इमेजरी, राइट। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फिगर ऑफ स्पीच आर एम्प्लॉयड। इसके लिए राइटर क्या करता है, जितनी भी वो कोशिश कर सकता है वो करेगा, चाहे उसे कोई भी वर्ड का सिलेक्शन करना हो, उसे कोई भी इडियम लेना है, उसे कोई भी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करना है। फिगर ऑफ स्पीच आर एम्प्लॉयड टू एक्सप्रेस इवन दी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, वो आइडियाज़ जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिन्हें हम बता सकते हैं, जिनकी एक पिक्चर हमारे माइंड में आ सकती है। देखिए अगर हम एक वर्ड देते हैं ऑनेस्टी, हीरोइज्म, ब्रेवरी और क्रेजनेस, तो ये इस तरह के आइडियाज़ होते हैं कि इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते डिटेल में, इनको हम कैसे बताएंगे। इफ़ यू वांट टू टेल समवन दैट ही इज़ वेरी वेरी courageous or he is very truthful, he is very loyal, he is very dedicated, तो आप इस तरह के जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उनके लिए आप कोई पार्टिकुलर ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में इस तरह की इमेज बन जाएगी कि हाँ राइटर ये कहना चाह रहा है, या ये कैरेक्टर हमारा इस थॉट को या इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है। एक्सप्रेस इवन द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज टू गिव, और क्या देने के लिए, दैट इज इमीडिएसी एंड विविडनेस टू अ राइटर्स थॉट,
और वो इस तरह का एक्सप्रेशन, इस तरह की वो फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करेगा कि जितनी भी जो भी एक वेरिएशन होता है राइटर्स के थॉट में, उसकी फीलिंग्स में, जो राइटर फील कर रहा है, जो राइटर सोच रहा है, ऑफ कोर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होंगे या वैरायटी होंगी, और इमीडिएटली वो चाहेगा कि जो भी उसके माइंड में थॉट आ रहा है वो डायरेक्टली क्या हो, एक्सप्रेस हो जाए, डायरेक्टली वो रीडर के माइंड में चला जाए। समटाइम्स रेफरेंस इज मेड नोट टू अ सिंगल पिक्चर, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो भी रेफरेंस, जिस भी तरह का वो रेफरेंस दे रहा है, जिस भी तरह की वो पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, वो सिर्फ एक सिंगल पिक्चर नहीं बनती, रीडर के मन में सिर्फ एक सिंगल पिक्चर नहीं बन रही है, बल्कि क्या हो रहा है, सीरीज। ओके, नॉट इवन अ सिंगल पिक्चर, बट इट सीम्स एज इफ दे आर बीइंग डेवलप्ड अ कंप्लीट सीरीज ऑफ पिक्चर्स, बहुत सारी। ओके, एक नहीं, सिंगल नहीं, लेकिन काफ़ी सारी पिक्चर्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, किसके माइंड में, रीडर के माइंड में। तो इमेजरी, ये थी आपकी इमेजरी, और ब्रीफ में हम कह सकते हैं इमेजरी सर्व्स, इमेजरी दैट इज इमेजिनेटिव थॉट। इमेजिनेटिव थॉट क्योंकि हमारे सामने वो रियलिस्टिक नहीं होता, वो अगर हमें एक अलग दुनिया में ले जा रहा है, किसकी हेल्प से, इस डिवाइस की हेल्प से, इस इमेजरी को यूज़ कर कर अगर राइटर हमें किसी एक नई दुनिया में भी ले जा रहा है, ऐसी दुनिया जो कैसी है, इमेजिनेटिव है, जो रियलिस्टिक नहीं है या रियल नहीं है, तो भी हम उस पर बिलीव करते हैं, तो भी हमारे मन में उसकी एक इमेज बन जाती है, एक पिक्चर बन जाती है। तो इमेजरी सर्व्स फॉर इमेजिनेटिव थॉट, राइट। इमेजिनेटिव थॉट, एस्थेटिक एक्सपीरियंस, एस्थेटिक हम किसे कहते हैं, ब्यूटीफुल, कोई भी एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे हम कभी भुला नहीं सकते, कुछ भी पढ़कर हमें ऐसा लगेगा ओ माय गॉड इट्स रियली वंडरफुल, क्या इमेज प्रेजेंट की है, क्या वर्ड का सिलेक्शन किया है राइटर ने। तो एस्थेटिक एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं, किसके थ्रू, थ्रू दिस डिवाइस इमेजरी विच द राइटर अटेम्प्ट्स टू कम्युनिकेट। कोई भी इस तरह का एक्सपीरियंस, कोई भी ऐसा थॉट जो राइटर क्या करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, किसके साथ, अपने रीडर्स के साथ। इमेजरी इज अ डिस्टिंगाइजिंग पार्ट ऑफ अ पोएम। अब देखिए इमेजरी ये आपकी प्रोज डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है, क्योंकि लिटरेरी डिवाइस है तो लिटरेचर में कहीं भी यूज़ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इमेजरी यूज की जाती है एक पोएट के थ्रू। एक पोएट, क्योंकि पोएट का मतलब होता है इमेजिनेशन, दैट इज इमेजिनेटिव पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर सकता है, जो पास्ट भी देख सकता है, प्रेजेंट के बारे में भी लिख सकता है, इवन ये पोएट होता है कि जो फ्यूचर तक के बारे में लिख सकता है, तो उसको काफ़ी थॉटफुल, काफ़ी इमेजिनेटिव माना जाता है। इसीलिए इमेजरी सबसे ज़्यादा हमें मिलती है पोइट्री में या पोएम्स में। नॉट ओनली इज द पोएट अ मेकर ऑफ वर्बल म्यूजिक, क्योंकि पोएट क्या करता है, सिर्फ वो वर्बल म्यूजिक प्रेजेंट नहीं करता, ही इज ऑल्सो अ मेकर ऑफ पिक्चर्स इन वर्ड्स, और वो ऐसे लगता है जैसे कि वो शब्दों के साथ खेलता है, वर्ड्स के साथ खेलता है, और उसके वर्ड नहीं होते। एक पोएट जब लिखता है तो वो वर्ड्स नहीं होते, वो क्या होती है, पूरी पिक्चर होती है। तो वो किसका मेकर होता है, म्यूजिक का भी, जो वर्बल म्यूजिक है, एंड मेकर ऑल्सो ऑफ पिक्चर्स। मीन्स अ पोएट स्पीक्स इन पिक्चर्स एज अ साइंटिस्ट स्पीक्स इन सिंबल्स। एक साइंटिस्ट अपनी कोई भी बात किसके थ्रू कहेगा, सिंबल्स के थ्रू कहेगा। तो ऐसे ही एक पोएट को जो भी कुछ कहना होता है वो किसके थ्रू कहता है, पिक्चर्स के थ्रू। और पिक्चर्स के थ्रू अगर वो कुछ कहना चाहता है तो इसके लिए वो हेल्प लेता है इमेजरी डिवाइस की, इस लिटरेरी डिवाइस की। ही डज नॉट इन हिज पोइट्री प्रेजेंट the symbol of a thing, but he describes and makes us see and hear, right? Poet हमें इस इतना ज़्यादा एबल बना देता है कि जो भी वो लिख रहा है, जो भी वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसे हम सुन सके और उसे हम देख भी सके। मीन्स वर्ड्स अपने आप हमारे लिए क्या बन जाते हैं, एक म्यूजिक बन जाते हैं या एक पिक्चर बन जाते हैं। तो ये पोएट का टैलेंट होता है, ये पोएट की कैपेसिटी होती है कि वो अपने रीडर्स को क्या फील करवा सके, दैट इज दैट दे आर एबल टू इवन टू सी और टू हियर। So a poet's imagery in addition fills out and complete our own partial knowledge of things। कभी कभी ये होता है कि हमें कुछ चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, पार्शियल नॉलेज हमें होती है,
कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हमें ज़्यादा तो पता नहीं होता, बस कभी सुना होता है, कभी किसी ने हल्का सा बताया होता है, तो हमें काफ़ी लिटिल नॉलेज होती है। लेकिन यहाँ पर पोएट इतनी अच्छी इमेजरी प्रेजेंट करता है, इतना अच्छा उसका सिलेक्शन वर्ड्स का होता है, प्रेजेंटेशन इतना बेस्ट होता है कि जिसकी हमें लिटिल नॉलेज होती है, पार्शियल नॉलेज होती है, उससे भी हमें ये लगता है कि जैसे हमें काफ़ी कुछ पता चल गया है। फ्लैश ऑफ रिकॉग्निशन, राइट, नॉलेज ऑफ थिंग्स बाय दैट फ्लैश ऑफ रिकॉग्निशन, हल्का सा हम उसे जान रहे होते हैं, और जब हमें नॉलेज मिलती है उन वर्ड्स के थ्रू, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, दोनों ही, विच बोथ इंस्ट्रक्ट्स एंड डिलाइट। और यही पर्पस होता है इमेजरी का कि हमें कुछ सीखने को भी मिलता है और हमें उससे एंटरटेन भी मिलता है, हमें उससे हैप्पीनेस भी मिलती है, हमें खुशी भी मिलती है। तो देखिए राइटर का पर्पस पूरा हो गया, वो हमें इंस्ट्रक्ट भी कर रहा है, वो हमें कुछ सिखा भी रहा है, लेकिन किसके साथ, विद प्लेजर, हंसी के साथ, खुशी के साथ हमें एंटरटेन कर रहा है। मीन्स हमें दोनों मिल रहे हैं, हमें डिलाइट भी मिल रहा है और हमें कोई कुछ लर्निंग, कुछ हमें गेन भी हो रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट, वो जो भी पिक्चर प्रेजेंट करता है, ये क्या हो सकता है, फैमिलियर भी हो सकती है, इनफैमिलियर भी हो सकती है, राइट। फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स आर रिवील्ड इन अ न्यू लाइट, एक नई तरीके से। ठीक है, हम कुछ बातें जानते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पहले ही जानते थे, लेकिन अब एक नई तरीके से हमें वो देखने को मिलता है, इन अ न्यू लाइट, एंड द अनफैमिलियर सडनली बिकम्स रियल। और जो हमारे लिए अनफैमिलियर होता है वो भी हमारे लिए अब क्या हो जाता है, रियल हो जाता है। अब देखिए इमेजिनी का यहाँ पर एक पोएट का सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल, अगर आपने पढ़ी होगी पोएम जॉन डन की अ वैलिडिक्शन, अ वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। फॉरबिडिंग मॉर्निंग में आपने देखा होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इमेज ऑफ अ कंपास, कि यहाँ पर पोएट ने एक बहुत अच्छी इमेज प्रेजेंट की है। जॉन डन काफ़ी अच्छी इमेज प्रेजेंट करते हैं अपने जितने भी उनकी पोएम्स हैं, मोनोलॉग्स हैं, और यहाँ पर आप देखोगे कि इमेज ही होती है किसी भी राइटिंग में जो हमारे माइंड में एक पिक्चर डेवलप करती चली जाती है। तो ये है हमारी imagery, right? And I think you will never be able to forget this, that imagery is simply is a sharpen, that is a picture in the mind of a reader.